नमस्कार साथियों, आशा वर्कर्स यूनियन हरियाणा के पेज पर आप सबका स्वागत है। और हम आशा वर्कर्स की कुछ काम की स्थितियों पे आज थोड़ी बातचीत करेंगे, उनके मांग मुद्दों पे बातचीत करेंगे। 5 अप्रैल को दिल्ली में मजदूर और किसानों की एक विशाल रैली दिल्ली में होने जा रही है। उस रैली के अंदर हरियाणा की आशा वर्कर्स ने भी भाग लेने का निर्णय लिया है। 5 अप्रैल को हड़ताल करके हरियाणा की तमाम आशा वर्कर्स और फैसिलिटेटर्स 5 अप्रैल को दिल्ली के अंदर अपने भागीदारी सुनिश्चित करेंगी। जब हम आशा वर्कर्स की स्थितियों की बात कर रहे हैं तो आप लगातार देख रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से भी और तब बाकी मीडिया के माध्यम से भी कि लगातार हरियाणा की आशा वर्कर्स संघर्ष कर रही हैं। संघर्ष वो इतना नए वेतन को लेके या अपने उसको लेके उस नहीं है, उससे ज़्यादा उनकी जो काम की स्थितियां पिछले दिनों में जितनी खराब हुई हैं, जिस तरीके से सरकार ने उनके साथ एक शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाया है, उसके खिलाफ भी ये रोष प्रदर्शन आशाओं के लगातार चल रहे हैं। हमने ये देखा कि कोरोना काल में किस तरह से आशा वर्कर्स ने काम किया। उनके काम के घंटे कई घंटे रोजाना के वो बढ़ गए थे और उसके बावजूद भी उन्होंने ये मानते हुए कि आज देश महामारी के अंदर है, मुश्किल समय पे है, हमारी ये ड्यूटी बनती है और हमें इसको अदा करना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान की आशाओं ने ये शानदार काम किया। इस शानदार काम का जो है अलग अलग एजेंसीज ने उसका माना इस काम को कि हाँ, आशा वर्कर्स ने ये महत्वपूर्ण काम किया है। पूरे देश की जनता ने उसको रिकॉग्नाइज किया, मान्यता दी उस काम को आशा वर्कर्स के। और न केवल देश की जनता और एजेंसियों ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन तक ने कहा कि हिंदुस्तान की आशा वर्कर्स ने जो काम किया है महामारी की रोकथाम में, वो काम सराहनीय है और उसके लिए उनको सम्मानित किया गया। ग्लोबल हेल्थ लीडर का अवार्ड उनको दिया गया। लेकिन इसके बावजूद जब हम अपने देश की सरकार और राज्य की सरकार का रवैया आशा वर्कर्स के प्रति देखते हैं तो वो बेहद नकारात्मक है, शत्रुतापूर्ण है और उसको जितनी उसकी निंदा हम कर सकते हैं उतनी कम ही पड़ेगी वो तमाम की तमाम निंदाएं। हमने कोरोना काल के अंदर देखा कि आशाओं ने किस तरह से अपनी छोटी छोटी समस्याओं को लेकर लगातार प्रदर्शन किए और उसके बाद आज भी हम अपनी इन तमाम स्थितियों से आज भी जूझ रहे हैं। 2018 के अंदर आशा वर्कर्स के वेतन के अंदर एक मामूली बढ़ोतरी हुई थी। तब आशा वर्कर्स के जो पास जो काम थे और आज जितने काम आशा वर्कर्स कर रही हैं वो उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ गए हैं। बहुत तरह के ऑनलाइन काम का दबाव आशा वर्कर्स पे बनाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि हम आयुष्मान भारत के कार्ड भी हम बनाएंगे, उनकी केवाईसी करेंगे ऑनलाइन और तमाम दिव्यांगों के सर्वे, विधवा पेंशन के सर्वे और टीबी के सर्वे, एनसीडी के सर्वे जो पहले ऑफलाइन करती थी आशा, उन तमाम को भी ऑनलाइन करने का प्रेशर बनाया जा रहा है। और न केवल इतना, धीरे धीरे कह रहे हैं कि जो बाकी काम है आशा के उनको भी ऑनलाइन करेंगे। लेकिन ऑनलाइन काम करेंगे, पहले से ही आशा के पास जो ऑफलाइन वो काम करते हैं वो बहुत ज़्यादा काम है। उसके लिए उनके पास जितना समय एक कर्मचारी कोई अपना विभाग को दे सकता है उससे ज़्यादा समय पहले से ही आशा वर्कर्स का विभाग के कामों में लग रहा है। जब ये ऑनलाइन काम हो गया है तो ये काम का समय और भी ज़्यादा बढ़ गया है। इसके बदले में हमने सरकार को कहा, विभाग को कहा, चिट्ठियां डाली कि एक बार जो मांग और मुद्दे हैं आशाओं के, जो समस्याएं हैं, इनके ऊपर बातचीत करो, इनका बातचीत के माध्यम से इनका हल निकालो और बैठ के बात करके हमारी भी सुनो कि हमें क्या समस्याएं ये काम करते वक्त आ रही हैं और उनके समाधान विभाग को और सरकार को करने चाहिए। लेकिन बहुत खेद की बात है कि सरकार ने कोई बातचीत नहीं की। वो लंबे समय से हमसे बातचीत नहीं कर रही हैं आशा वर्कर्स के प्रतिनिधियों से और उसको बिल्कुल अनदेखा कर रहे हैं, डराने धमकाने की भी कोशिशें साथ में कर रहे हैं। जब बातचीत ना होने और हमारे काम की स्थितियां ना सुधरने की बात आई तो हड़ताल के जब हमने नोटिस दिए तो पिछले फरवरी में हमने देखा कि किस तरह से सरकार ने आशा वर्कर्स की हड़ताल पे एस्मा लगाया। न केवल एस्मा लगाया, जब हम प्रदर्शन के लिए जा रहे थे तो हमें थानों के अंदर बंद किया गया, हमारे ऊपर लाठियां चलाई गई। एक जगह की आशा को बिल्कुल विपरीत रूट पे किस तरह से उनको छोड़ा गया, सीआईडी ने किस तरह से पीछा किया, पुलिस ने किस तरह से पीछा किया। हमारे घरों तक जो है सीआईडी और पुलिस वो पहुंच गए थे, जबकि साधारणतः केवल हम अपने जो मांग और मुद्दे हैं उनको लेके अपनी आवाज उठाने के लिए इकट्ठा हो रहे थे। ये सरकार का रवैया है। ऊपर से तर्क क्या देते हैं
ये तमाम काम करवाने के बदले में कहा यह जाता है कि जो है हम हरियाणा की सरकार आशा वर्कर्स को पूरे देश में सबसे ज़्यादा वेतन दे रही हैं। सच्चाई ये नहीं है कि हरियाणा की सरकार पूरे देश में सबसे ज़्यादा वेतन दे रही है। सच्चाई ये है कि हरियाणा की सरकार पूरे देश में हरियाणा की आशा वर्कर से सबसे ज़्यादा काम ले रही है, और उस काम को न केवल इस तरह से कि हम स्वयंसेवी हैं, हम वॉलेंटियर्स हैं, तो जो काम आशा वर्कर करना चाहे वो कर दे, जो ना करना चाहे वो छोड़ दे, ऐसी कोई चॉइस आशा के पास आज के दिन नहीं है। ना काम करने पे या काम का बहिष्कार करने पे, अतिरिक्त काम होने पे, ये तर्क दिए जाने पे कि इतना काम एक व्यक्ति के द्वारा संभव नहीं है, तो उनको हटाने की धमकियां दी जाती हैं, उनके लेटर जारी किए जाते हैं। ये आज के दिन स्थितियां चल रही हैं, और ये बिल्कुल कोरा झूठ प्रचार है जिसको हरियाणा की सरकार कह रही है कि हरियाणा की जो आशा वर्कर्स हैं वो सबसे ज़्यादा वेतन पाती हैं। अभी 2 दिन पहले पौंडीचेरी की सरकार ने आशा वर्कर्स के लिए वेतन की घोषणा की है। उनके लिए 10,000 फिक्स वेतन उन्होंने दिया है पौंडीचेरी की सरकार ने। अब आंध्र प्रदेश की सरकार पहले से ही आशा वर्कर्स को 10,000 रुपये फिक्स वेतन दे रही है। उसके अतिरिक्त कई राज्यों के अंदर फिक्स, जैसे हरियाणा के अंदर 4,000 रुपये फिक्स है वेतन, और कुछ प्रोत्साहन राशियां हैं। इसी तरह से केरल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर, कर्नाटक के अंदर, कई राज्यों के अंदर जो है ये कुछ फिक्स मानदेय और साथ में उनको प्रोत्साहन राशियां दी जा रही हैं। बल्कि केरल के अंदर तो न केवल सरकार उनको फिक्स वेतन दे रही है, केरल की पंचायतें भी आशा वर्कर्स को मानदेय देती हैं। तो कुल मिला के उनकी स्थितियां हमारे यहाँ से काफ़ी बेहतर हैं जब हम वेतन की बात करते हैं। लेकिन जब हम काम की बात करते हैं, रवैये की बात करते हैं, तो हरियाणा की सरकार का रवैया हमारे साथ बेहद खराब है। हमने पिछले दिनों भी डीसी कार्यालयों पे धरने प्रदर्शन किए थे और कोई मांग पत्र नहीं दिया। कमाल की बात यह है, हमने एक चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी में केवल 4 लाइनें लिखी कि विभाग जो है बात करें, विभाग के आला अधिकारी हमारे साथ बातचीत करें और बातचीत करके मसलों का हल निकालें। वो मसलों का हल नहीं निकालते हैं। उससे पहले 27 दिसंबर को हरियाणा की आशा वर्कर्स 6,000 आशा वर्कर्स पंचकुला पहुंची। उन्होंने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करके भी यही मांग वो कर रहे थे कि सरकार हमसे बातचीत करे और बातचीत करके हमारे मसलों का समाधान करे। तब कहा गया कि विभाग की एसीएस और मिशन डायरेक्टर आपसे जो है 5 तारीख को बात करेंगे, 5 जनवरी को। जब हम 5 जनवरी को जाते हैं तो हमें पता चलता है एसीएस तो है ही नहीं, वो फिर कभी मीटिंग करेंगे, मिशन डायरेक्टर मीटिंग करेंगे। और मिशन डायरेक्टर ने जो हमारे साथ व्यवहार किया, उनका कोई बातचीत करने का किसी तरह का कोई मूड नहीं था। वो डराने धमकाने के मूड में थे। उन्होंने हमें धमकाना शुरू किया। हमने जब जवाब उसका दिया कि हम यहाँ पे कोई डांट खाने के लिए नहीं आए हैं, मसलों पे, मुद्दों पे बातचीत करने के लिए आए हैं, आपको हमारे मसलों पे बातचीत करनी पड़ेगी, तो मिशन डायरेक्टर मीटिंग छोड़ के भाग जाते हैं। और एक विभाग का अधिकारी कहता है कि आज के बाद मैं आपके साथ कोई मीटिंग नहीं करूँगा। अब वो किस तरह से कह रहे थे, हमने भी कहा, फेसबुक लाइव करके कहा, हमने भी सबके आगे कहा कि मिशन डायरेक्टर का दिमाग ठीक नहीं है, शायद उनको कोई परेशानी है या वो किसी ज़्यादा दबाव के अंदर हैं, उनको रेस्ट लेना चाहिए, अपना इलाज करवाना चाहिए। अन्यथा एक विभाग के अधिकारी की ड्यूटी बनती है कि हमारे यदि कर्मचारियों को कोई समस्या आ रही है, उनको काम करते समय कोई दिक्कतें आ रही हैं, उनका कुछ मांग मुद्दा है, उस मांग मुद्दे पे बातचीत करें। और स्वास्थ्य मंत्री कहा उन्होंने कि हम आपसे बातचीत करके आपके मसले का हल करेंगे। ना मुख्यमंत्री, ना स्वास्थ्य मंत्री, ना विभाग किसी भी तरीके से आशा वर्कर्स को आज जो परेशानी आ रही है उन पे बातचीत करने को तैयार हैं। आप आशा वर्कर्स से बातचीत करेंगे, उनका दिल रो रहा है, उनकी स्थितियां इतनी खराब हैं कि एक पक्के कर्मचारी के पास जिस तरीके से काम होता है उससे भी कहीं ज़्यादा उनके पास काम है। परिवार के भी उनके ऊपर प्रेशर हैं कि कुछ मिलता है नहीं, कोई वेतन नहीं, कोई पक्की नौकरी नहीं, फिर इस तरह से काम का इतना दबाव क्यों। इन तमाम स्थितियों के अंदर जो है आशा वर्कर्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इन परेशानियों की वजह से ही वो आंदोलन के मूड में हैं। आने वाले समय में हरियाणा के अंदर भी जो है सरकार बिल्कुल झूठ बोल रही है, ये एक नकारात्मक रवैया अपना रही है, बातचीत
के टेबल पे नहीं आ रही, बातचीत करके मसले का हल नहीं करना चाहती, तो कोई बात नहीं, हम भी लड़ाई के लिए तैयार हैं, बिल्कुल मूड में है आशा वर्कर्स की वो आने वाले समय में अपने तमाम मांग मुद्दों के लिए हरियाणा के अंदर भी एक लड़ाई बनाएंगी। और उससे पहले 5 अप्रैल को जो दिल्ली के अंदर मजदूर किसान संघर्ष रैली होने जा रही है, इस रैली के अंदर भी बढ़ चढ़ के भाग लेंगी। आशा वर्कर्स यूनियन की हरियाणा की राज्य कमेटी ने यह फैसला लिया कि हरियाणा की आशा वर्कर्स 5 अप्रैल को अपने हड़ताल करके फिर वो शामिल होंगी। तो हमने हड़ताल का नोटिस दे दिया, विभाग को भी उसका नोटिस भेज दिया है, मिशन डायरेक्टर को और सभी सीएमओज को, सभी जिलों की आशा वर्कर्स ने अपने नोटिस दे दिए हैं और हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। अब न केवल हरियाणा की आशा वर्कर्स 5 अप्रैल को दिल्ली में शामिल हो रहे हैं, बल्कि पूरे देश की आशा वर्कर्स वो 5 अप्रैल को दिल्ली में शामिल हो रहे हैं। क्योंकि जैसी स्थिति हरियाणा की है, ऐसी अनेक राज्यों के अंदर आशा वर्कर्स इसी तरह से समस्याओं का सामना कर रही हैं। हम लगातार देख रहे हैं पिछले दिनों में कि मध्य प्रदेश के अंदर भी किस तरह से आशाओं के साथ सरकारों ने व्यवहार किया। जब वो धरने प्रदर्शन हड़ताल का नोटिस देते हैं तो उनको नज़रबंद कर लिया जाता है, उनको जेल के अंदर डाल दिया जाता है, उनके ऊपर लाठीचार्ज किए जाते हैं। महाराष्ट्र के अंदर हमने देखा एक लंबा आंदोलन आशाओं का, और अनेक राज्यों के अंदर पिछले समय पे जुझारू आशा वर्कर्स के आंदोलन चल रहे हैं। और हमें पता है कि राज्य सरकारों के साथ भी हमारी एक लड़ाई है और एक लड़ाई हमारी केंद्र की सरकार के साथ भी है, क्योंकि योजना केंद्र की है और केंद्र सरकार ने बिल्कुल शुद्ध नहीं ली है आशाज की। ये जितने काम मैं आप लोगों को गिनवा रही हूँ, 40 काम विभाग के पहले से ही आशा वर्कर्स के पास थे। जब तक ये ऑनलाइन काम का प्रेशर नहीं आया था, वो 40 काम करते हुए अब अतिरिक्त 40 काम और ऑनलाइन जो है वो हमारे ऊपर आ पड़े हैं, आशा वर्कर्स के ऊपर, जिसके लिए ज़्यादातर नोटिस केंद्र सरकार के हैं। बहुत सारी उसके अंदर स्कीम्स जो हैं केंद्र सरकार की हैं, वो न केवल हरियाणा के अंदर करवाए जा रहे हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में भी करवाए जा रहे हैं। और इसीलिए अलग अलग राज्यों के अंदर इसके खिलाफ संघर्ष भी हो रहा है। और पूरे देश की आशा वर्कर्स ने जो है वो 5 अप्रैल को शामिल होंगी दिल्ली की रैली में। आशा वर्कर्स और फैसिलिटेटर्स की जो राष्ट्रीय फेडरेशन है, उसने भी यह निर्णय लिया है कि देश की जो 10 लाख आशा वर्कर हैं वो तमाम इस रैली के अंदर शामिल हों। हमारी भी अपील है, हरियाणा की भी तमाम आशा वर्कर्स से अपील है और बाकी सब आशाओं से भी अपील है कि अपने मांग और मुद्दों के लिए हम 5 अप्रैल को दिल्ली चलेंगे। मसला केवल इतना नहीं है आज कि आशा वर्कर्स का मानदेय नहीं बढ़ाया जा रहा, उनकी प्रोत्साहन राशियां नहीं बढ़ाई जा रही। ये एक मसला है और ये गंभीर मसला है। और जब आपको इसकी डिटेल में जाके देखेंगे तो इसकी गंभीरता और भी ज़्यादा इसलिए बन जाती है कि बहुत सारे ऐसे मानदेय हैं, ऐसे इंसेंटिव्स हैं जिनको 2012 के बाद से जिनमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। आज हम 2023 में हैं, 2012 के अंदर जो महंगाई थी, आज 2023 में जो महंगाई है उसमें दिन रात का अंतर आ गया। लेकिन आशा वर्कर्स को जो प्रोत्साहन राशि दी जाती थी 2012 में, आज 2023 में भी वही प्रोत्साहन राशियां दी जाती हैं। केवल 8 एक्टिविटीज़ ऐसी थी जिनका पैसा 2018 में मोदी ने बहुत बड़ी घोषणाएं करके सबको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे देश की आशाओं को जोड़ के फिर उसकी घोषणा की थी। वो तक भी पैसा बहुत सारी जगहों पे नहीं मिल रहा। और वो पैसे की जब घोषणा हुई तो हरियाणा सरकार ने तो अपना वेतन का पैटर्न ही चेंज कर दिया, एक हाथ से दिया, दूसरे हाथ से उसके अंदर उन्होंने कटौती कर ली। तो ये जो मसला चल रहा है कटौती का, ये बिल्कुल गलत है। और ये जो बढ़ोतरी केंद्र सरकार को जो करनी चाहिए थी, जिस तरीके से काम के ऑर्डर केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं, उसी तरह से केंद्र सरकार को आशा वर्कर्स के मानदेय के अंदर बढ़ोतरी करनी चाहिए थी। न केवल बढ़ोतरी करनी चाहिए थी, 45वें और 46वें श्रम सम्मेलन के अंदर ये कहा गया है कि आशा वर्कर्स को पक्का कर्मचारी बनाओ। न केवल आशा वर्कर्स को, तमाम परियोजना वर्कर्स को पक्का कर्मचारी बनाओ, उनको 26,000 न्यूनतम वेतन दो, सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ दो। सरकार उन श्रम सम्मेलन की उन सिफारिशों को भी लागू नहीं कर रही है, तो उन सिफारिशों को लागू किया जाए। इसलिए भी पूरे देश की आशा वर्कर्स जो है वो 5 अप्रैल को रैली के अंदर हिस्सा लेंगी। और दूसरे, चाहे वो निजीकरण के खिलाफ जो मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, पक्के रोजगार का मुद्दा है,
कृषि के लिए एक न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून बनाए जाने का मुद्दा है। सबके लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू किए जाने का मुद्दा है। ये तमाम मुद्दे भी आशा वर्कर्स के ही मुद्दे हैं। इन मुद्दों से भी आशा वर्कर्स का जीवन प्रभावित होता है। तो इन तमाम मांग और मुद्दों को लेके 5 अप्रैल को सभी आशा वर्कर्स दिल्ली पहुंचेंगी। मेरी तमाम आशा वर्कर्स से, जहां तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, जहां तक ये वीडियो पहुंचेगा, उन तमाम से मेरी ये अपील है कि आप 5 अप्रैल की तैयारियां करें, 5 अप्रैल को दिल्ली पहुंचें। हरियाणा की आशा वर्कर्स से ये स्पेशल अपील इसलिए भी है कि हम बिल्कुल दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हैं, हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है नज़दीक होने के चलते। तो हम सबको बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ दिल्ली पहुंचना चाहिए 5 अप्रैल को। ये अपील है मेरी आप सब से, और इसी अपील के साथ कि और इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो जितनी दूर तक आप पहुंचा सकते हैं आप इसको पहुंचाएंगे, शेयर करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे और अपनी तैयारियां करेंगे। तैयारियों के साथ 5 अप्रैल को समय पे दिल्ली पहुंचेंगे। इस अपील के साथ और इस आशा के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। धन्यवाद साथियों।